नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो 5 बजने को और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं ताजा तरीन बुलेटिन, जहां आपके काम की और आपके फायदे दोनों की खबरें मौजूद है। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। जनवरी एक्सपायरी के दिन बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 774 तो निफ्टी 226 पॉइंट टूटे। बैंक निफ्टी में 1000 अंकों से ज्यादा की रही गिरावट। रियल्टी इंफ्रा शेयरों की आज जोरदार पिटाई। हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर अदानी ग्रुप की सफाई, कहा रिपोर्ट पूरी तरह आधारहीन, तथ्यों की जांच किए बगैर रिपोर्ट को छापा गया। ग्रुप ने हमेशा नियमों का किया पालन। आज अदानी ग्रुप शेयरों में रही बिकवाली। बजट में रोजगार पर हो सकता है खास फोकस। 7 सेक्टर में पीएलआई स्कीम संभावित, रोजगार देने वाली इंडस्ट्री को मिल सकता है बढ़ावा। बजट में एआई, मशीन लर्निंग और आईओटी जैसी नई टेक्नोलॉजी पर भी होगा फोकस। देश को एआई का ग्लोबल हब बनाना चाहती है सरकार। इंडस्ट्री से कोऑर्डिनेशन एजेंसी बनाने पर विचार। आवाज की बजट एक्सक्लूसिव। बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री पर कांग्रेस में दरार। AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने छोड़ी पार्टी। केरल में डॉक्यूमेंट्री दिखाने का किया था विरोध। पार्टी पर लगाया दबाव डालने का आरोप। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार की, क्योंकि जनवरी एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 774 पॉइंट गिरकर 60,205 पर गया, तो निफ्टी 226 पॉइंट लुढ़ककर 17,892 पर बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल हमें समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोता। तो यतिन, तेज गिरावट का दिन रहा, कोई डर बाजार को? क्या रहे बाजार के हाईलाइट्स? देखिए, आज की अगर हम बात करें तो क्योंकि कल गणतंत्र दिवस की छुट्टी है, तो आज आपको वीकली मंथली एक्सपायरी होती हुई नजर आई। और क्योंकि बजट का इवेंट आपको फरवरी के महीने में दिखाई पड़ रहा है, तो रोल ओवर्स कुछ खास नहीं हुए बाजार में। रोल ओवर की कमी के कारण और अदानी ग्रुप में नेगेटिव न्यूज फ्लो के चलते आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड आता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट आज के अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग और स्पेसिफिकली एनबीएफसीज से लेके फार्मा शेयरों में, रियल एस्टेट शेयरों में बिकवाली रही। बाइंग साइड पे थोड़ा बहुत खरीदारी का माहौल ऑटो और मेटल शेयरों में रहा, क्योंकि नतीजे भी अच्छे आए और इन जनरल हमने इस दोनों सेक्टर्स में अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री सुनी। तो जहां तक कि ऑटो और मेटल का सवाल है, यहाँ थोड़ी बहुत सस्टेन बाइंग आपको आती हुई नजर पड़ी। राइट यतिन, तो आज कहां सबसे ज्यादा पिटाई हुई? कहीं कोई थोड़ी बहुत तेजी भी दिखाई दी क्या? देखिए, निफ्टी की बात करें तो गेनिंग लिस्ट में आपको ऑटो और मेटल शेयर्स की जो है बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी। मारुति कल के रिजल्ट रिएक्शन के बाद आज भी लगभग 1-1.5% मजबूत था। इसके अलावा HUL, हिंडाल्को, बजाज ऑटो जैसे शेयर्स में आपको खरीदारी दिखी। 1 से 2% के बीच में यहाँ गेंद आते हुए नजर पड़े। लूजिंग एंड पे निफ्टी के टॉप लूजर आज अदानी पोर्ट था, लगभग 6.5% की गिरावट। हैवी वेट्स खास करके बैंक्स जैसे कि SBI, इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक में 2 से 5% की गिरावट रही। मिड कैप्स की बात करें तो यहाँ आपको TVS मोटर्स बेहतरीन रिजल्ट्स के बाद ऊपर दिखाई देगा, लगभग 5.5%। F&O में अच्छा कारोबार यहाँ होता हुआ दिखाई दिया। सोना, BLW अच्छे रिजल्ट्स के बाद तेजी का माहौल यहाँ भी, और मार्जिनल गेन्स आपको मैक्स फाइनेंशियल और हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में नजर पड़ी। लूजिंग एंड में अगर हम जाएं तो यहाँ आपको टेलीकॉम शेयर्स दिखाई पड़ेंगे, खास करके वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स। इसके अलावा अदानी विलमार, कॉनकॉर और ऑरबिंदो फार्मा में भी आपको सेल्फोज दिखे। इनफैक्ट ऑरबिंदो फार्मा ने आज नया 52 वीक लो लगाया। शुक्रिया यतिन। तो ये थे मार्केट का हाल। इधर आज अदानी ग्रुप के एक रिसर्च फर्म की रिपोर्ट का खंडन किया है। कंपनी ने कहा है कि हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पूरी तरह से आधारहीन है। रॉयटर्स ने हिडेनबर्ग की एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में 85% तक गिरावट आ सकती है। रिसर्च फर्म का कहना है कि उसने अदानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के CFO जोगशिंदर सिंह ने कहा कि रिपोर्ट छापने से पहले कंपनी से कोई संपर्क नहीं किया गया। We are shocked that Hardenberg Research has published a report on January 24, 2023 without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts. The timing of the report's publication clearly betrays a brazen, malified intention to undermine Adani Group's reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offering from Adani Enterprise, the biggest FPO by a private sector company in India.
The investor community has always reposed faith in Adani Group on the basis of detailed analysis, disclosures, and reports published by financial experts and leading national and international credit rating agencies. Our informed and knowledgeable investors are not influenced by one-sided, motivated, and unsubstantiated reports with vested interests. Adani Group, which is India's leader in infrastructure and job creation, is a diverse portfolio of market-leading businesses managed by CEOs of the highest professional caliber, overseen by experts in various fields for several decades. The group has always been in compliance with all laws, regardless of jurisdiction, and maintains the highest standard of corporate governance. अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट में रोजगार पर खास फोकस हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीएलआई स्कीम में नए सेक्टर को शामिल करने के साथ साथ रोजगार देने वाले सेक्टर पर विशेष फोकस हो सकता है। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, ये तो सरकार का लक्ष्य है ही कि जो सेक्टर से रोजगार मिलता है वहां पे फोकस थोड़ा खास किया जाए, क्योंकि रोजगार एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। तो किस तरह की पीएलआई स्कीम्स आ सकते हैं? देखिए, अब तक जो ठोस संकेत मिल रहे हैं इसके मुताबिक सरकार इस बजट में रोजगार पर खास फोकस कर सकती है, और रोजगार पर खास फोकस करते हुए सरकार कुछ स्कीम का ऐलान कर सकती है और उस स्कीम को इस तरीके से पेश करेगी कि उसके जरिए रोजगार कितना ज्यादा मिलने वाला है। सबसे ज्यादा संभावना यह है कि सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम के अगले चरण का ऐलान करे। इसके तहत 7 सेक्टर के लिए अच्छी खासी मोटी रकम आवंटित करने का ऐलान सरकार कर सकती है। इस 7 सेक्टर में 5 सेक्टर नए शामिल हो सकते हैं, जिसमें खिलौना बनाने वाली कंपनियां, साइकिल बनाने वाली कंपनियां, चमड़े के जूते चप्पल बनाने वाली कंपनियां, साथ ही साथ कंटेनर बनाने वाली कंपनियां और केमिकल, खास तरह से जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, उसको बनाने वाली कंपनियों पर फोकस कर सकती है। क्योंकि इन सारे सेक्टर में रोजगार काफी ज्यादा मिलते हैं, रोजगार के मौके काफी ज्यादा होते हैं। इन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार पीएलआई स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा 2 सेक्टर जिसमें पीएलआई स्कीम पहले से है उसमें अतिरिक्त आवंटन कर सकती है। इसमें आईटी हार्डवेयर पर खास फोकस हो सकता है और फार्मा सेक्टर इस पर खास फोकस हो सकता है। जो शुरुआती प्रस्ताव था उसमें तो कुल मिला के 7 सेक्टर के लिए 35,000 करोड़ रुपए के पीएलआई स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया गया था। अब देखना है कि वित्त मंत्रालय कितनी कटौती करता है, कितना बजट में ऐलान करता है। तो रोजगार के लिए एक पीएलआई स्कीम हो गया। दूसरा कि रोजगार देने वाले अलग अलग स्कीम पर विचार किया गया है बजट बनाने के दौरान, जैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो गया, स्ट्रीट वेंडर के लिए जो सरकार स्कीम लाई थी वैसा ही स्कीम क्या हम छोटे कारोबारियों को दे सकते हैं। इसी तरीके से ऐसे सेक्टर जहां पर रोजगार ज्यादा मिलते हों जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो इन सब की झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। ठीक, शुक्रिया। तो पीएलआई स्कीम 7 अलग अलग सेक्टर्स के लिए बजट में आ सकती है। फोकस रोजगार को बढ़ावा देना। इधर सीएनबीसी आवाज की एक और खबर पर मोहर लगी है। सरकार ने खुले बाजार में 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचने को हरी झंडी दे दी है। अब जल्द ही गेहूं की कीमतें घट सकती हैं। डिटेल के लिए है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा, जो पहले भी ये खबर लेकर आए थे। तो असीम, क्या मैकेनिज्म है गेहूं की बिक्री का अब? देखिए, पिछले कुछ महीनों से गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। गेहूं के दाम एमएसपी से 50% ऊपर पहुंच गए थे। दिल्ली की मंडियों में गेहूं 3200 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर बिक रहा था और इससे आटा भी महंगा हो गया था। साथ ही अवेलेबिलिटी गेहूं की वो भी कम हो गई थी, जिसके चलते जो मिलर्स हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो सरकार ने सारी परेशानियों को देखा। उसके बाद सरकार ने अपने बफर स्टॉक से खुले बाजार में 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचने का फैसला किया है। अब से जल्दी इसके लिए बोलियां मंगाने की शुरुआत करेगा। जो व्यापारी हैं, जो राज्य सरकारें हैं, पीएसयूज हैं या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनके जरिए गेहूं खुले बाजार के अंदर बेचा जाएगा। तो उम्मीद यही है कि जल्दी ये गेहूं खुले बाजार के अंदर आएगा। इसके आने से जो गेहूं के दाम लगातार बढ़ रहे थे, एक महीने अगर पिछले 1 महीने साल की बात करें तो गेहूं के दाम 20 से 25% तक बढ़े। अब ये बाजार में खुले बाजार में गेहूं आने से गेहूं के दाम कम होंगे। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो गेहूं सस्ता हो सकता है, ये बता रहे हैं असीम। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर घमासान अब बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के अंदर भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने कांग्रेस से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुझ पर एक ट्वीट को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, वो भी उनकी तरफ से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए खड़े होने की बात करते हैं। मैंने मना कर दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है।
I'm going through 2-3 different things. So one of them, like I already mentioned in the tweet also, like I do have large differences with the BJP, and my views on this particular topic of the riots also is not different from the Congress party in any manner. However, like I already said, we could have domestic political differences, even large differences, but those differences shouldn't be used as tools. तो अनिल एंटनी ने कहा था कि इस डॉक्यूमेंट्री को इतना तूल ना दिया जाए, और उसी बात पर वो कह रहे कि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था जिसे हटाने की बात उन पर दबाव बनाया गया। इधर बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू के अंदर भी घमासान है। दरअसल कल जेएनयू के छात्रों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने की घोषणा की थी। आरोप है कि इस दौरान जेएनयू छात्र संघ कार्यालय की बिजली काट दी गई और इंटरनेट को बंद कर दिया गया। इसके बाद पथराव हुआ। छात्रों ने पथराव की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने तक मार्च किया। जेएनयू विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस को 3 शिकायतें मिली हैं। 2 शिकायत एबीवीपी ने दी है और 1 शिकायत जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आईसी घोष ने की है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी डॉक्यूमेंट्री को लेकर घमासान छिड़ा है। एसएफआई ने यहां बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया है। दूसरी तरफ एसएफआई के इस कदम का कई स्टूडेंट यूनियन विरोध कर रही हैं। अलग अलग जत्थों में छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस का रुख कर रहे हैं। इसको देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कड़ाई अपनाई है। चलिए आपको बताएं कि आज कंज्यूमर अड्डा में हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। देखिए, भारत के नए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस यानी भारत ओएस पर एक चर्चा। क्या ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस, एंड्रॉयड, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिन पे आपके मोबाइल आज चलते हैं, उनकी जगह ले लेगा? क्या आपका मोबाइल अब एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा जो मेड इन इंडिया होगा? क्या है ये भारत ओएस या भरोस? आज 5:57 पर देखिए कंज्यूमर अड्डा में। और आज बड़े पर्दे पर उतरी है शाहरुख खान की फिल्म पठान। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद शाहरुख के फैंस को उनकी इस फिल्म का इंतजार था। फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। लोगों का फिल्म के एक्शन के साथ सलमान खान का कैमियो भी काफी पसंद आ रहा है। वहीं पठान की एडवांस बुकिंग जबरदस्त रही। फिल्म ने रिलीज से पहले ही 21 करोड़ की कमाई कर ली। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम लीड रोल में। पठान को लेकर काफी बस तो है, पर वहीं दूसरी ओर को लेकर विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। इंदौर, मध्य प्रदेश के कई जिलों में शाहरुख खान के स्टार फिल्म के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस फिल्म के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए, पोस्टर जलाए। छत्तीसगढ़ में भी पठान के पोस्टर जलाकर विरोध किया गया। इसके अलावा बिहार के भागलपुर, कर्नाटक और यूपी के आगरा समेत कई जगहों पर विश्व हिंदू परिषद ने फिल्म का विरोध किया। बता दें कि रिलीज से पहले ही फिल्म के एक गाने को लेकर अच्छा खासा विवाद हुआ था। और अब बात कर लेते हैं आज के बजट अड्डा की। बजट में कितने खुले हैं वित्त मंत्री के हाथ और इस बार कहां होगा बजट पर फोकस? आज बजट अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर साहसिक या संतुलित, आज का बजट अड्डा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लॉग इन कर सकते हैं और एक क्लिक पर पा सकते हैं ताजा और अहम खबरें। नमस्कार।